स्वागत है आपका। और जुलाई में ऑयल मील का एक्सपोर्ट 18% तक बढ़ा है, लेकिन अप्रैल से जुलाई में इसमें 2% की गिरावट भी आई है। कैसे रीड करें नंबर्स को, क्या एनालिसिस है, इस पर बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता से। डॉक्टर मेहता नमस्कार। आप जहां तक नंबर्स की बात आती है, आपको मजिशियन कहा जाता है। आप पहले ये समझाइए कि जो एक्सपोर्ट के नंबर्स हैं अप्रैल जो जुलाई में देखने को मिले हैं वो आप कैसे देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर 4 महीने के नंबर्स देखें तो उसमें कोई बहुत बड़ा इजाफा नहीं है। पहले तो एक था कि टोटल एक्सपोर्ट जो लास्ट ईयर था 41 लाख टन जी। हमने, हो सकता है कि ये साल हमारा 41 या 42 लाख हो जाए। उसके एक रीजन ये है कि जो डीओ का एक्सपोर्ट जो पहले था वो बैन कर दिया लास्ट ईयर से। उसके वजह कम से 5 से 6 लाख टन जो जाता था वो नहीं जाएगा। ओवरऑल एक्सपोर्ट जो अभी नॉर्मल है तो 40 से 42 लाख टन जाएगा। उसमें मेनली सोयाबीन है, सोयाबीन मिल का सपोर्ट मिल रहा है। इस बार ईरान काफी बाय कर रहा है, तो साथ में फ्रांस भी ले रहा है, और बाकी छोटे छोटे कंट्री तो काफी ले रहे हैं। और एक एडवांटेज भी है इंडिया का कि वी आर वेरी क्लोज टू द मार्केट। वॉयड टाइम इज हार्डली 7 to 8 days। दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज, एंड वी कैन सप्लाई द स्मॉल पार्सल। अगर आपको 10,000 टन चाहिए, 5,000 टन चाहिए, कंटेनर चाहिए, तो इंडिया उसकी डिमांड फुलफिल कर सकता है। जब भी आप अर्जेंटीना है तो ब्राजील से आप सोयाबीन लेते हैं या तो कोई भी, तो आपको ये तो पैनामेक्स वेसल एक साथ में 30,000 टन या 40,000 टन साथ में लेना पड़ता है। इसके लिए छोटे छोटे कंट्री है, तो जिसको छोटा पार्सल चाहिए, खासकर साउथ ईस्ट कंट्री में, इस इसमें एशिया में, तो डेफिनेटली दे प्रीफर इंडियन सोयाबीन मिल। और एक इंडिया का तो सोयाबीन मिल है, नॉन जीएम है, वो एक एडवांटेज है। उसका प्रीमियम तो अभी नहीं मिल रहा है, मगर एक जी। एडवांटेज जरूर है। और दूसरा जो ओके। रेपसीड मिल का इतना बड़ा क्रॉप मिला अपना, जो उसके वजह से भी रेपसीड मिल का क्रसिंग भी अच्छा रहा साल में। और एक्सपोर्ट भी आप देखें तो रिकॉर्ड एक्सपोर्ट 22 लाख टन का लास्ट ईयर हुआ, और ये साल भी एक्सपोर्ट ठीक चल रहा है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट विल बी द सेम लेवल ऑफ द लास्ट ईयर माइनस ड्यूअल राइस ब्रांड। ओके। तो अगर हम सेम नंबर्स यहाँ पर देख रहे हैं, लेकिन क्लियरली कोई कोई महीना यहाँ पर काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पर जुलाई का महीना आते हुए भी देखा। अगले कपल ऑफ मंथ्स आप किस तरह से आता हुआ देखते हैं, एक तो ये, और दूसरा जिस तरह से हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोयाबीन के प्राइसेस में पिछले एक महीने में करीबन 14% की गिरावट आते हुए देखी है, स्पेशली एट अ टाइम जब इंडियन मार्केट्स यहाँ पर अच्छी बुआई देख रही हैं, आगे जाकर हार्वेस्ट होगा। जिस तरह की गिरावट सोयाबीन में आई है, क्या उसका इम्पैक्ट बनता हुआ देखेंगे बाकी प्रोडक्ट्स पे? देखिए, उसमें एक चीज जरूर है, इंटर क्रॉप इतना बड़ा है इस दफा, अबाउट 355 मिलियन। और जो क्रसिंग हो रहा है सोयाबीन का, मेनली फॉर ऑयल के लिए, वेदर यूज फॉर फूड फूड और फॉर एनर्जी। जी। उसके वजह जो बाय प्रोडक्ट है सोयाबीन मील है, और सोयाबीन मील एक्सेस सप्लाई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके वजह से वी आर लिटिल बिट गेटिंग आउट प्राइस इन द वर्ल्ड मार्केट। क्योंकि ओके। अपने यहाँ क्रसिंग इज नॉट सपोर्टेड बाय ऑयल और बाय मील। इसके डिस्पेरिटी में अभी सोयाबीन की क्रसिंग चल रहा है। तो हो सकता है कि अगले महीनों में एक्सपोर्ट भी कम हो जाए। ये, और ऑल्दो वी हैव द इनफ सोयाबीन सीड अवेलेबल इन द कंट्री, एक्सपोर्ट साइड डाउन हो सकता है, क्योंकि डिस्पेरिटी में चल रहा है। आज भी देखो एमएसपी से नीचे, कम से 400 रुपए नीचे चल रहा है ये जो जी। सोयाबीन। उसके वजह से भी किसान भी परेशान। और तीसरा एक रीजन और भी है, जो भी नए आंकड़ा है एकरेज का, तो सोयाबीन का एकरेज काफी बड़ा है, 100 एब्सोल्युटली। 125। तो मिस्टर मेहता, आप ये कहेंगे कि अगर कंज्यूमर को एक साइड छोड़ दिया जाए, तो जहां तक इंडस्ट्री की बात है, क्रशिंग मार्जिन्स नहीं है, और किसान की बात है, उनका भी एमएसपी के नीचे काम चल रहा है, तो अगर तीनों स्टेक होल्डर्स देखें तो कंज्यूमर के अलावा बाकी इंडस्ट्री परेशान है। सही बात है, आपने सही एनालिसिस किया है। इंडस्ट्री तो काफी परेशान है, और हो सकता है कि अपना सीड कैरी फॉरवर्ड ज्यादा भी हो जाए इस साल। एक तो एकरेज बढ़ा है, तो इससे होपफुली नॉर्मल मानसून होगा तो आपका प्रोडक्शन भी ठीक आएगा। साथ में कैरी फॉरवर्ड जो एक्सपेक्ट लास्ट ईयर का 115 लाख 118 लाख का जो क्रॉप का एस्टिमेट है, हो सकता है कि 15-20 या तो 25 लाख टन कैरी फॉरवर्ड हो जाए। दैट इज मोर वरी, देन इट विल ब्रिंग मोर प्रेशर ऑन द डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ द सोयाबीन मिल। वेल एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर काफ़ी चिंताएं भी हैं। ऑफ कोर्स वो आउटसाइड में नंबर वहाँ पर काफ़ी बेहतरीन दिख रहा है, लेकिन इंडस्ट्री का जो दर्द है वो डॉक्टर मेहता ने आपको बयान किया ही है। डॉक्टर मेहता, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और उन नंबर्स पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए। अनुज, आप कैसे देखते हैं ओवरऑल एग्री एज अ स्पेस को? जिस भी इंडस्ट्री से बात की जाए, फिर चाहे वो पल्सेज है, एडिबल ऑयल है, मसाले हैं, सभी में कुछ ना कुछ दुख है, इंक्लूडिंग चावल।
देखिए बिल्कुल मनीषा जी, इस बार जो मानसून ने हिट किया है वो डेफिनिटली कहीं पर आप देखेंगे काफ़ी कम है और कहीं पर अबव नॉर्मल मानसून चल रहा है और स्विंग एक्टिविटी बढ़ी है। तो हमने देखा है कि सभी एग्रीकल्चर कमोडिटी में एक अनसर्टेनिटीज़ आता हुआ दिखाई दिया है। अगर हम मसालों की बात करें तो यहाँ पर कहीं न कहीं प्राइस में काफ़ी हिट हमने बड़ा हिट आते हुए देखा, मगर अब कहीं न कहीं प्राइस सपोर्ट लेते हुए दिख रहे हैं। क्रॉप की क्वालिटी डैमेज होती हुई दिख रही है, जो कि एक सपोर्टिव फैक्टर हमें लगता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो कॉटन की क्रॉप अब आने वाले दिनों में आती हुई दिखाई देगी और वहीं पे आप देखेंगे तो स्विंग एक्टिविटी कम होती हुई दिखाई दी है। कहीं न कहीं हमने देखा है कि बाढ़ सिचुएशन आती हुई दिखाई दी है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल अभी जो अनसर्टेनिटी वाला माहौल है वो पूरे एग्रीकल्चर में रहेगा। इवन अगर हम धान की बात करें तो धान की जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी यहाँ पर कुछ रुकती हुई दिखाई दी है, क्योंकि पानी काफ़ी जगह भर गया है जिसकी वज़ह से सोइंग नहीं हो पाई है। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे एग्रीकल्चर पूरा अगर आप एज़ अ होल देखेंगे तो अनसर्टेनिटी के माहौल से गुज़र रहा है। हालाँकि ये भी माना जा रहा है कि जो बारिश हुई है इससे जो सोइंग है वो आगे बढ़ सकती है, तो फिर भाव आगे कंट्रोल होते हुए दिखाई देंगे। पॉइंट टेकन। अनुज, बहुत शुक्रिया एज वेल साथ जुड़ने